आयरा ने कामयार के सामने अपने पुरानी शादी का राज खोला तो पूरे खानदान में आग लग गई। कुछ राज ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ दफन हो जाने चाहिए, पर आयरा ने आज सब कुछ सच कह दिया। जब से आयरा इस घर में आई है, उसने सिर्फ कोशिश की है कि बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ सके, मगर इसकी अपनी जिंदगी का एक ऐसा पन्ना खुल गया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। कामयार, जो पहले ही इस शादी को एक बोझ समझ रहा था, अब पूरी तरह पागल हो चुका है। वो चीख कर कहता है कि मैंने जिंदगी में जितनी भी गलतियां की हैं, सारी मैंने सोबर होके की हैं। सोबर था, शादी कर ली, फंस गया। ये अल्फाज आयरा के दिल पर तीर की तरह लगते हैं। वो कामयार को बताती है कि उसने कभी उससे झूठ नहीं बोला, बस वक्त का इंतजार किया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फरीहा, जो कब से इस मौके की तलाश में थी, वो अब मैदान में एक पुराना निकाह नामा लेकर आ जाती है। वो दावा करती है कि आयरा की शादी लंदन में पहले ही हो चुकी है। सुहेल और नफीसा के दरमियान अब आयरा के किरदार को लेकर जंग छिड़ गई है। सुहेल, जो पहले ही नफीसा से माफी मांग रहा था कि टुकड़े टुकड़े हुए एतबार को सिया तो जा सकता है ना, अब खुद शक के घेरे में है। डॉक्टर इरफान अपनी बेटी की सफाई पेश करते हैं, पर कोई उनका यकीन नहीं करता। कामयार का गुस्सा आसमान को छू रहा है। वो कहता है कि अब पता नहीं कब तक चलेगा ऐसे, कभी कभी लगता है शायद ऐसे ही बदली से चलता रहेगा। इसी दौरान अस्पताल से एक ऐसी खबर आती है जो सबके होश उड़ा देती है। आयरा की तबीयत खराब होती है और पता चलता है कि वो उम्मीद से है, मगर कामयार इस बच्चे को अपना मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये सब एक साजिश है ताकि उसे इस घर में कैद रखा जा सके। तुमसे ही करता शुरू, तुम पर ही सब खत्म। फरीहा अब कामयार के जहन में ये जहर घोल रही है कि आयरा का पहला शौहर दरअसल खावर है। खावर, जो आयरा का पुराना दोस्त है, वो मैदान में आता है और एक ऐसी हकीकत बताता है जो सबको हैरान कर देती है। वो कहता है कि आयरा ने कभी शादी नहीं की थी, बल्कि वो एक यतीम बच्चे की परवरिश कर रही थी जिसे उसने अपना नाम दिया था। मगर कामयार की नफरत इतनी गहरी हो चुकी है कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। नफीसा, जो पहले ही माजी के बोझ तले दबी हुई थी, अब पूरी तरह टूट चुकी है। वो आयरा से कहती है कि तुमने मेरे बेटे की जिंदगी तबाह कर दी। घर के हालात अब पूरी तरह बदल चुके हैं। दादी भी अब आयरा के खिलाफ हो गई हैं। अगली किस्त में देखिए, कामयार ने फैसला कर लिया है कि वो डीएनए तज्जिया करवाएगा ताकि सच सामने आ सके। लेकिन फरीहा ने अस्पताल के कागजात बदल दिए हैं। अब आयरा के पास अपनी पाकीज़गी साबित करने का कोई रास्ता नहीं बचा। क्या डॉक्टर नवीन आयरा की मदद कर पाएगी या वो भी इस साजिश का हिस्सा बन जाएगी? ये दास्तान अब मोहब्बत से निकलकर नफरत की ऐसी राह पर निकल पड़ी है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। आयरा ने कामयार के सामने अपने पुरानी शादी का राज खोला तो पूरे खानदान में आग लग गई। कुछ राज ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ दफन हो जाने चाहिए, पर आयरा ने आज सब कुछ सच कह दिया। जब से आयरा इस घर में आई है, उसने सिर्फ कोशिश की है कि बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ सके, मगर इसकी अपनी जिंदगी का एक ऐसा पन्ना खुल गया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। कामयार, जो पहले ही इस शादी को एक बोझ समझ रहा था, अब पूरी तरह पागल हो चुका है। वो चीख कर कहता है कि मैंने जिंदगी में जितनी भी गलतियां की हैं, सारी मैंने सोबर होके की हैं। सोबर था, शादी कर ली, फंस गया। ये अल्फाज आयरा के दिल पर तीर की तरह लगते हैं। वो कामयार को बताती है कि उसने कभी उससे झूठ नहीं बोला, बस वक्त का इंतजार किया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फरीहा, जो कब से इस मौके की तलाश में थी, वो अब मैदान में एक पुराना निकाह नामा लेकर आ जाती है। वो दावा करती है कि आयरा की शादी लंदन में पहले ही हो चुकी है। सुहेल और नफीसा के दरमियान अब आयरा के किरदार को लेकर जंग छिड़ गई है। सुहेल, जो पहले ही नफीसा से माफी मांग रहा था कि टुकड़े टुकड़े हुए एतबार को सिया तो जा सकता है ना, अब खुद शक के घेरे में है। डॉक्टर इरफान अपनी बेटी की सफाई पेश करते हैं, पर कोई उनका यकीन नहीं करता। कामयार का गुस्सा आसमान को छू रहा है। वो कहता है कि अब पता नहीं कब तक चलेगा ऐसे, कभी कभी लगता है शायद ऐसे ही बदली से चलता रहेगा।
इसी दौरान अस्पताल से एक ऐसी खबर आती है जो सबके होश उड़ा देती है। आयरा की तबीयत खराब होती है और पता चलता है कि वो उम्मीद से है, मगर काम्यार इस बच्चे को अपना मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये सब एक साजिश है ताकि उसे इस घर में कैद रखा जा सके। तुमसे ही करता शुरू, तुम पर ही सब खत्म। फरीहा अब काम्यार के जहन में ये जहर घोल रही है कि आयरा का पहला शौहर दरअसल खावर है। खावर, जो आयरा का पुराना दोस्त है, वो मैदान में आता है और एक ऐसी हकीकत बताता है जो सबको हैरान कर देती है। वो कहता है कि आयरा ने कभी शादी नहीं की थी, बल्कि वो एक यतीम बच्चे